औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास। आज का टॉपिक है डिलीटिंग अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। इससे पहले बाइनरी सर्च ट्री को बनाना और उसके ट्रेवर्सल्स जो हैं वो हम लैब 9 और 10 में कर चुके हैं। तो आज अब हम देखेंगे कि किसी नोड को अगर हमने रिमूव करना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब भी कभी कोई नोड डिलीट की जाएगी, याद रखिएगा सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले आपको वो नोड सर्च करनी पड़ेगी कि वो नोड आपके पास एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। वंस द नोड इज़ फाउंड तो फिर आप देखोगे कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ उसके पास हो सकती हैं। तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये कि जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो लीफ नोड है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नोड आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसका एक चाइल्ड है। अब कुछ जगहों पर हमें ये 3 की बजाय 4 सिनेरियो भी बने होते हैं। ठीक है, वो 4 सिनेरियो कैसे बनते हैं कि लेट्स से यू हैव अ ट्री, आपके पास कोई ट्री स्ट्रक्चर है, चलता आ रहा है, एंड सडनली उस ट्री स्ट्रक्चर की एक नोड है, लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी हो, जो नोड आप डिलीट करना चाहते हैं। ये देखो मैं नोट कर रहा हूँ एक्स, इसी तरह यहाँ भी एक नोड होगी एक्स। आप जिस नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं वो ये जो कह रहा है हैविंग वन चाइल्ड, वो ये कि उसका एक चाइल्ड है सिर्फ इस साइड पे, यहाँ नल है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका राइट चाइल्ड है और उसकी लेफ्ट चाइल्ड नल है। अब जी जो लेफ्ट पे या राइट पे जो ट्री है ये इट कैन बी फर्दर अ फुल फ्लेज ट्री। ठीक है, इसके आगे अपनी ब्रांचेस, अपने लीव्स, अपना सारा कुछ हो सकता है। लेकिन हमारा कंसर्न जो होता है ना वो ये होता है कि नोड का अपना चाइल्ड एक है कि दो है। ठीक है, बाकी स्टिचिंग ऑब्वियसली वो उसके साथ साथ ही चलेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी या चौथी कह लो, तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि एक ऐसी नोड रिमूव करना चाह रहे हो जिसके दो चाइल्ड हैं। ठीक है, तीसरे वाला सबसे ट्रिकी है, उस पर हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे। बाकी 1-2 वाला तो बड़ा आसान है। तो पहला केस क्या है कि आपने 45 को रिमूव करना है, यू वांट टू रिमूव 45। तो 45 को रिमूव करने के लिए आप 45 को सर्च करेंगे। 60 से सर्च किया, 45 BST है तो 45 इधर देखेंगे। 50 से छोटा है तो इधर देखेंगे, 30 से बड़ा है तो इधर, 35 से बड़ा है तो 40 पे, 40 से बड़ा है तो इधर, 48 से छोटा है तो इधर। ये इसकी जगह है। तो क्या सिनेरियो बन रहा है कि हम जिस नोड को रिमूव कर रहे हैं उसके आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है। जब उसके चाइल्ड कोई नहीं होंगे तो हम इस नोड के पेरेंट को जो कि 48 है उसको कहेंगे यार अपने पास ना अपडेट कर लो, नल प्लेस कर लो अपने पास। ठीक है, इसको फ्री कर दो और आप अपने पास नल प्लेस करवा लो। तो ये हो जाएगा कि आपके पास किसी लीव को रिमूव करने का तरीका। ये देखो हमने यहाँ से 45 को रिमूव किया है तो 45 रिमूव हो गया और 48 बिकम्स द लास्ट नोड। ओके, अब कोई एक ऐसा सिनेरियो कि जहाँ आप एक ऐसी नोड रिमूव कर रहे हैं, 40 रिमूव कर रहे हैं और 40 का एक चाइल्ड है। ठीक है, 40 का एक चाइल्ड है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में ये होगा कि 48 अपनी सारी ट्री लेके 35 का चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये अभी भी BST रहेगी। ठीक है, 40 रिमूव कर रहे हैं तो 35 को नल देने की बजाय 35 को उसका राइट या लेफ्ट जो भी होगा वो चाइल्ड असाइन कर देंगे और आगे वही काम चलता जाएगा, क्योंकि जो 40 का लेफ्ट चाइल्ड होगा ना वो 35 से बड़ा ही होगा। ऐसे ही है ना, तभी तो वो यहाँ पहुँचा है। जो यहाँ अगर आएगा तो वो यहाँ आएगा और ये इसको BST बनाए रखेगा। तो हम उसके लेफ्ट लिंक को कर देते हैं। यही सिनेरियो 4 के लिए भी है। ओके, अब यहाँ एक और केस उसने बताया कि व्हाट इफ कि मैं 30 को रिमूव करने जा रहा हूँ। 30 को रिमूव करूँगा तो क्या करेंगे कि 50 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 35 बन जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 50 का लेफ्ट चाइल्ड 35 बन गया है। ओके, अब दूसरा सिनेरियो कि अगर 80 नोड को रिमूव करना है जिसका राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट है, तो क्या करेगा कि 70 का राइट चाइल्ड जो है 75 बन जाएगा और ये फिर भी BST रहेगी क्योंकि 75 70 से बड़ा ही है। और 75 के मज़ीद राइट के साइड पे 75 आ जाएगा। ये देखो ऐसे आ जाएगा 75 77।
फाइनल केस, अब इस केस को याद रखिएगा। मैं अभी आपको डेमो दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से किया हुआ है। अगर कोई एक ऐसी नोड रिमूव करना चाह रहे हैं जिसके 2 चाइल्ड हैं, दोनों चाइल्ड अवेलेबल हैं, तो क्या करेंगे? उसके 2 सोल्यूशन हैं। उसका पहला सोल्यूशन ये है, अगर आप 50 को रिमूव करना चाह रहे हैं और 50 के 2 चाइल्ड हैं, हमने कहा था किसी भी नोड के 2 चाइल्ड हो सकते हैं। हमारा कंसर्न नोड के चाइल्ड के साथ है, नोड के सब चाइल्ड और आगे उसकी प्रोजेनी के साथ नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे। तो 50 का को कौन रिप्लेस करे सच दैट के BST कायम रहे? तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप 50 से लेफ्ट पे आएंगे। अब ये आपके पास एक सब ट्री आ गई, ठीक है, एक ट्री के अंदर एक सब ट्री आ गई। अब आपने इस सब ट्री में लेफ्ट पे से हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस सब ट्री। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर होता है राइट मोस्ट लीफ या राइट मोस्ट नोड, नॉट लीफ, राइट मोस्ट नोड जो है वो आपके पास ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं राइट मोस्ट क्या होगी। आप 30 से शुरू हुए, देखा 30, और राइट मोस्ट कौन सी होगी? एक ऐसी नोड जिसके राइट पे नल है। 30 के राइट पे नल नहीं है तो 30 ग्रेटेस्ट नहीं है। 35 पे आ गए, 35 के राइट पे नल नहीं है, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, राइट पे आ गए। 45 के राइट पे नल नहीं है, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, इधर आ गए। 48 पे पहुंच गए, 48 के राइट पे नल है, तो इसका मतलब 48 ग्रेटेस्ट है। अब जब आपको ग्रेटेस्ट मिल जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या आएगी कि जो ग्रेटेस्ट है वो लीफ है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लीफ है, हमारे केस में नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ग्रेटेस्ट का लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, ग्रेटेस्ट के पास एक ही चाइल्ड है और वो लेफ्ट है। अब यहां मेरा आपसे एक टेक्निकल सा सवाल है जिसका आपने जवाब देना है मुझे वीडियो पॉज करके। अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज कीजिएगा। सवाल मेरा ये है, क्या ग्रेटेस्ट जो नोड फाइंड कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ग्रेटेस्ट नोड के दोनों चाइल्ड हों? या उसका जैसे हमने कहा कि ग्रेटेस्ट नोड एक ऐसी नोड होगी जो लीफ हो सकती है, ग्रेटेस्ट नोड एक ऐसी नोड होगी जो कि राइट मोस्ट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो क्या इसका राइट चाइल्ड नहीं हो सकता? तो ज़रा आप वीडियो को पॉज करें। हाँ जी, वीडियो को इस मुकाम पे पॉज करें और पॉज करने के बाद ज़रा सोचें कि जो सवाल मैंने पूछा है ये क्या है, क्या सिनेरियो बनता है। रफ पेज पे बनाएं इस पे इसको और देखें इसके राइट पे क्या आता है। मैं इसका जवाब बताता हूँ आपको। हाँ जी, आगे वापस। ओके, तो जवाब का टाइम आया। जवाब का टाइम ये है कि जब आप ग्रेटेस्ट नोड फाइंड करेंगे तो इट इज़ नेवर एवर पॉसिबल कि ग्रेटेस्ट नोड का राइट चाइल्ड भी होगा, ठीक है। एक ऐसी नोड जिसके पास लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी सब ट्री के अंदर, उसका राइट चाइल्ड नहीं हो सकता। ये डिलीशन के केस में कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए देखिएगा। इसका राइट चाइल्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ना इमेजिन करते हैं। मैं कहता हूँ जी होता है, मैंने यहाँ एक नोड बना दी, सही है, यहाँ एक नोड बना दिया। पहली चीज़ तो आपने मुझे ये बतानी है कि यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है। क्या मैं यहाँ 71 डाल सकता हूँ? 48, 71 48 से बड़ा ही है, 40 से भी बड़ा है, 35 से भी बड़ा है, 30 से भी बड़ा है। तो क्या ये 71 आ सकता है? अगर नहीं आ सकता तो किस रेंज में यहाँ वैल्यू आ सकती है? क्या मिनिमम वैल्यू यहाँ आ सकती है, क्या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ सकती है? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि यहाँ 10 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 10? इसलिए कि 10 48 से छोटा है, यहाँ 48 से बड़ी वैल्यू आनी है। तो यहाँ एक तो चलो आपकी हेल्प कर देता हूँ कि 49 आएगा। किस रेंज में वैल्यू आएगी? क्या 71 आ सकता? क्यों नहीं आ सकता, ये आपने मुझे उसके अंदर बताना है। अब लेट्स से इमेजिन करें कि यहाँ कोई एक वैल्यू थी, 49 ही थी, ठीक है, 49 ही थी लेट्स से। तो क्या जब मैं यहाँ से इस 50 को रिमूव करने के लिए लेफ्ट साइड पे आया और लेफ्ट साइड पे आके मैंने लार्जेस्ट नोड फाइंड करना शुरू की, तो क्या अब 48 लार्जेस्ट बन सकता है?
48 तो लार्जेस्ट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके राइट पे तो एक नोड एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो लार्जेस्ट नोड है उसके राइट पे भी कुछ हो। उसके राइट पे कुछ नहीं होगा व्हेन वी आर डिलीटिंग अ नोड। एक सब ट्री में जब एक सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं रूट का, तो वो क्या होगा? वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे? हम 48 को उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, क्योंकि हमने BST को कायम रखना है। अब ये देखो BST सही चल रही है, लेकिन मसला ये है कि 48 का एक चाइल्ड है। अगर 48 का कोई चाइल्ड ना होता हम 40 के आगे नल लगा देते हैं, काम खत्म हो जाता। लेकिन 48 का एक चाइल्ड है, ये कहाँ जाएगा? ये 48 की जगह ले लेगा। ये किसकी जगह लेगा? 48 की जगह लेगा, यानी 45 इधर आ जाएगा और ये यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि आपने एक नोड रिमूव करनी है। ठीक है, आपने एक नोड रिमूव करनी है, एक ऐसी नोड जिसके, अब हम राइट पे जा रहे हैं, मैं इरेज करने लगा हूं। हम क्या करें? हम राइट पे जा रहे हैं। उस सिनेरियो में क्या देखा जाएगा? वो सिनेरियो ये है कि मेरे पास जो एक नोड आ रही है ना, वो आ रही है 30। अगर मैं 30 को रिमूव करना चाहूँ तो कौन सा सीन बनेगा? क्या केस 4 बनेगा? द आंसर इज नो, केस 4 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसका एक चाइल्ड है, इसके तो 2 चाइल्ड ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ से इसको रिमूव किया, ये गलत वाला था, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 35 को रिमूव करना चाहूँ, पहले तो मैं लेफ्ट पे गया था, अब मैं राइट पे जाऊँगा। अब मैं राइट पे जाऊँगा और राइट पे जाके इस सब ट्री के अंदर वो एलिमेंट ढूंढूंगा जिसके लेफ्ट पे नल है। सबसे पहला वो एलिमेंट जिसके लेफ्ट पे नल आएगा। तो मैं 40 पे आया और मैं 40 की लेफ्ट पे चलने लगा, तो 40 की लेफ्ट पे क्या है? नल। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी एक ऐसी नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं जिसके दोनों चाइल्ड हैं और आप उसकी राइट साइड पे जा रहे हैं, तो आपने उसकी सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 40। तो 40 कैन रिप्लेस 35। अगर मैं 40 को यहाँ ले आऊँ तो यू कैन सी कि बाकी ट्री एज इट इज ही आ जाएगी। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकंड वाली ऑप्शन जो है ना, इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टिचिंग कंपैरेटिवली इसकी वजह से आसान हो जाती है, स्टिच करना आसान हो जाता है। जो राइट साइड वाली, जो लेफ्ट साइड वाली साइड है ना, उसमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं, राइट वाली में एक ही करना पड़ता है। तो आओ चलो अब देखते हैं कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस ये बनते हैं। ये देखो, ये अब मैं इसका डेमो आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कोड चलना चाहिए। ओके, चल रहा है। चलो जी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये ट्री, मैंने यही वाली ट्री बनाई हुई है। ये मुझे बता रहा है प्री ऑर्डर में 60 आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर मैंने दोनों दिखाए हुए हैं, क्योंकि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की मदद से ही ट्री दोबारा कंस्ट्रक्ट होती है। प्री ऑर्डर बताता है रूट कौन है, रूट है 60। इन ऑर्डर बताता है कि 60, ये जो लेफ़्ट वाली नोड है ना सारी, ये 60 के लेफ़्ट पे आएंगी, और ये जो राइट वाली है ना, ये 60 के राइट पे आएंगी। ये अभी हमने पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब मैं डिलीट ए नोड करने लगा हूँ। हाँ जी, हमने पहले कौन सी नोड डिलीट करनी थी? हमने कहा था हम 45 को डिलीट करना चाहते हैं। 45 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखूं तो क्या है? 45, 48 और ये। अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखूं तो ये है नल 40, 48, यहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन क्या लिखा हमने? नल 40, 45, 48, ये इन ऑर्डर था। ठीक है, ये देखो इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर कहाँ है? 40, 45, 48। अगर मैं 40 को रिमूव करता हूँ तो देखो 45, 48, 48 बिकम्स अ चाइल्ड ऑफ 48। ठीक है, और 48 के बाद दूसरा केस, हाँ चलो ये करके देख लेते हैं। डिलीटिंग अ नोड, 40 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि 35, अगर
यहाँ देखो तो इसका इन ऑर्डर अगर मैं लिखना शुरू करूँ, यहाँ शुरू से इन ऑर्डर लिखें तो क्या आएगा, इधर आ गए, इधर आ गए, अब लेफ्ट पे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, 30 35 को लिख सकते हैं, नहीं इसका तो आगे है 30 32 35 40, 30 32 35 40, सही है। अब जब मैं 40 को रिमूव करता हूँ तो क्या होता है, तो पहले मैं वो 40 जो मैंने पहले रिमूव किया हुआ है वो मैं दोबारा ऐड कर दूँ, ठीक है, 32 35 ये देखो, और 45 अगर रिमूव करूँ तो क्या होगा, ओके माय बैड, गलत कर दिया काम, चॉइस देनी थी, चॉइस थी ये, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ 45 और ये मेरे पास ये आ गया, अब मैं ऐड करता हूँ 45, दिखाता हूँ ये, और फिर अब मैं डिलीट करता हूँ, अच्छा जी किसको डिलीट करना था हमने, हाँ जी किसको डिलीट कर रहे हैं, 40 को, तो वो इधर आ जाएगा, तो 40 को डिलीट कर दिया, तो ये मेरे पास उसका इन ऑर्डर आ गया, प्री ऑर्डर आ गया, क्योंकि दोनों के बगैर हम बना नहीं सकते, ये मेरे पास यहाँ आ गई ऑप्शन, ठीक है। अब अगर मैं 60 को रिमूव करूँ, बस लेट्स फिनिश इट अप हरी अप, अगर मैं 60 को रिमूव करूँ तो मैंने क्या कहा था, आसान ऑप्शन क्या है कि आप राइट साइड पे आए और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें, मैं राइट पे आया, स्मॉलेस्ट फाइंड किया, स्मॉलेस्ट कौन है, 70 रूट बन जाएगा, और 70 के साथ वो सारी ट्री एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, 60 को रिमूव कर देंगे और 70 को यहाँ डाल देंगे। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो प्री ऑर्डर में क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्री ऑर्डर में सबसे पहले 70 को आना चाहिए, ये लो मैं 60 को रिमूव किया, ये लो जी प्री ऑर्डर में 70 आ गया, ये रूट बन गया हमारा। तो बेसिकली आपने ना ये वाला काम करना है, आपने डिलीशन और ये सारा कुछ आपके पास लैब 8 और 9 का कोड अवेलेबल है, मैं ये वाली स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यहाँ कुछ कोड्स और मतलब सूडो अवेलेबल है, ये तो खैर सारा ही कोड है, ये सिनेरियोज भी अच्छे हैं, ये वाले स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्या करना है, और आपने इसका ना कोड असल में लिखना है, यू नीड टू राइट द कोड फॉर इट, समझ के ट्रेस करके लिखना है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में बाकी डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।